जब भी हम प्रोग्राम में बात करते हैं गाने बजाने की तो आई गेट वेरी एक्साइटेड बिकॉज सेम हियर। जो मौसीकी है वो रूह की ग़िज़ा है। मुझे भी बचपन से सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक था। मैं इस पे बाद में कमेंट करूंगा। सिंगिंग की तो इन्होंने बात की तो इनसे अभी टेस्ट ले लेते हैं हम, लेकिन हम जिनसे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेंगे बल्कि उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो आई हमारे प्रोग्राम में। बहुत ही ख़ास किस्म की मेहमान हैं और वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती हैं कि जो एक गाने की एक पीस की शान बढ़ा देती हैं। वीरू शान इनका नाम है और शान बढ़ा देती हैं। वाह क्या मैंने ज़बरदस्त बात की है। अरे वाह वाह बोलिए, वाह वाह बोले यार। चलें ठीक। और नहीं, और वो जो गाना गाएंगी ना उसके कार्ड भी लूंगा मैं। तो चले डायरेक्ट चलते हैं अपनी गेस्ट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? प्लीज इग्नोर अस से चलता रहता है। हाँ नहीं प्लीज डोंट इग्नोर अस, हमें सीरियस लें। Maybe I'll be part of this. मोर देन वेलकम। मैं बड़ी देर से देख रही थी कि आप ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले Please. करती हैं। प्लीज हमें दिखाएं। एक तो ये कि आप प्ले भी करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। Sonia, these are called percussion instruments और ये basically sound effects के लिए यूज होते हैं। जैसे ये एक रेन मेकर है और ये जैसे हाँ बारिश की आवाज के लिए आवाज ऐसे ही है। वाह, देखो बारिश हो रही है। वाह वाह वाह। Yeah, these are used in like couple of like different songs. इसी तरह this is like a shaker और ये बैकबोन होता है किसी भी गाने की। Yes, exactly ये। मुझसे कहीं क्या मुझे लगा डंबल्स रखे हुए हैं। एक जल परी खो जाने दो जल में कहीं। वाह जबरदस्त। एंड इसी तरह और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं इसमें like घुंघरूज like you know मोरा सैया। Wow. And then of course like different kinds of like different sounds, like this is a different shaker, this is a different shaker. तो इसमें और बहुत एक दुनिया है percussions की। मैं अभी कुछ बस लेके आई हूँ जितने बैग में आ रहे हैं। इसके अलावा भी काफी सारी हैं। of course सोनिया, क्योंकि पूरी दुनिया में sound effects का एक पूरा एक vast सब्जेक्ट है ये, और ये बहुत सारी चीज़ों में इवन मूवीज़ में और इन चीज़ों में यूज़ होता है। मुझे उसमें ना यूट्यूब की वीडियो आ रही है वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट वाली, जिसमें वो घोड़े भाग रहे होते हैं तो उसका इफेक्ट एक डिफरेंट होता है और वो जो पीछे से तो उसका एक अलग होता है। वैसे मेरे ख्याल से सुने पहले, मैं तो इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ। मतलब ये आप किस तरह प्ले करेंगे? हम मेरे ख्याल से सुनते हैं पहले हैं। ये भी किया तो है अभी मैंने क्या गाने के साथ। गाना कौन गाया? गाना ये भी गा दिया मैंने। हाँ और गाएं। टीजर जो दे रहे थे आप नहीं, मेरा ख्याल है कि इसको पूरा मतलब प्रॉपर्ली होना चाहिए ना। हम क्यों नहीं? व्हाई नॉट ठीक है। तो मैं इससे आगाज करूंगा कि कहाँ प्ले कर चुकी है। ऑब्वियसली इन द कोक स्टूडियो एज वेल। सो वहाँ पे कौन से गानों पे प्ले किया है वो पहले तो मैं बताएं। मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था नेस्कैफे बेसमेंट से। हाँ, तो वो 2012 में सीज़न 1, और उस वक्त हम सारे फ्रेशीज थे, बयान द बैंड, असफर वगैरह सारे, सोच द बैंड, रबी अदनान। सो वी गॉट दिस प्लेटफॉर्म इन 2012 ऑल ऑफ अस with Zulfi bhai who selected us उसके लिए। Great Zulfi. And we were students at that time. तो बस वहाँ से हम सबके करियर्स का जो है ना वो एक आगाज़ हुआ है। और फिर सीज़न 1 में थी, सीज़न 5 में थी, फिर उसके बाद मुझे मैं जब बाहर से म्यूज़िक प्रॉपर पढ़ के आई, फिर उसके बाद मुझे कोक स्टूडियो में अपॉर्चुनिटी मिली। फिर सीज़न 12 में मुझे रोहेल ने कॉल की फॉर कोक स्टूडियो। Another legend. Yes, definitely. And late Hania Haslam, basically she recommended me. God bless her. तो उसके बाद फिर मैंने पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड, तो इस तरह के डिफरेंट उसमें मैंने पार्ट लिया, और मैं इंटरनेशनली जो है वो कोलैबोरेशंस करती रहती हूँ। आई गॉट अ स्कॉलरशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन ऑस्टिन टू स्टडी एथनोम्यूजिकोलॉजी. And then I got scholarship in South Korea to study traditional Korean drums. और फिर मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से उस्ताद बशीर से थोड़ा सा तबला सीखा। तो बस ये सिलसिला जो है वो
चल रहा है। तबला भी होना चाहिए था वैसे। तबला उस्तादों का काम है, अगर मैंने थोड़ा सा उसको हाथ भी लगाया ना मेरी क्लास हो जाएगी। देखिए वो पकड़ेंगे ना, हम नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, वैसे आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं? बिल्कुल। आप उसके लिए क्या करें? बेसिकली मैंने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया है 2019 में, विच इज़ कॉल्ड फंकारी इनिशिएटिव, एंड माय एम इज़ टू ब्रिंग द नॉलेज ऑफ ड्रम्स टू द पीपल, क्योंकि म्यूज़िक बड़ा कंट्रोवर्शियल है हमारी सोसाइटी में आज भी। It shouldn't be. Yeah, I mean that's a very sensitive debate. It was never like that. Let me put it that way. Yeah, exactly. It was never like that. तो बस उस एक चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से इस चीज़ को लेके चला जाए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके या ऑल फीमेल ड्रम सर्कल्स, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन जो हमारे नहीं निकल पाती या उनको एक सेफ स्पेस नहीं मिलती है, तो बीइंग अ फीमेल, द ओनली फीमेल परकशनिस्ट, आई थॉट दैट आई कैन डू दिस, बिकॉज एक फीमेल अगर सिखा रही है किसी फीमेल को तो वो ऑलरेडी एक सेफ कंफर्ट जोन आ जाता है। Let's say how different it is percussion music में percussion और जो हम साउंड इफेक्ट्स देते हैं इन एनी सीन, किसी पहाड़ का सीन हो गया, तो चीज़ें मुख्तलिफ हैं या दोनों चीज़ें सेम हैं? ये मुख्तलिफ है। ओके, ये मुख्तलिफ है क्योंकि परकशन इंस्ट्रूमेंट्स यूजली हमारे सॉन्ग्स वगैरह में साउंड इफ़ेक्ट्स और उसमें आ जाते हैं। मूवीज़ के जो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं वो फिर डिफरेंट, आई एम नॉट श्योर कि उस टर्म को क्या कहते हैं, बट वो डिफरेंट उसमें आ जाता है। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स आर यूजली दोज इंस्ट्रूमेंट विद विच आर प्लेड विद हैंड्स और जो स्ट्राइक करके बजते हैं, जैसे आपने इसको मार के कुछ बजाया है या हिला के इस तरह से, तो ये परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में ये आता है। और ये दुनिया में बहुत डिफरेंट जॉनर्स में यूज़ होता है, जैसे लैटिन म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और भी हमारे अब हमारे भी म्यूज़िक में काफ़ी इंट्रोड्यूस हो गया है ये। वैसे अभी उन्होंने फीमेल ड्रम सर्कल की बात की तो मेरे जहन में काफ़ी सारी चीज़ें आई, वो हम ब्रेक में डिस्कस करेंगे। हम कर सकते हैं हम यहाँ पे भी ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये पता है सोनिया, जब मैंने ये स्टार्ट किया ना, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स गई, मैंने ऑर्फन हाउस ऑल फीमेल जो बच्चों के होते हैं, सिर्फ लड़कियों के, जो हमारी यंग बच्चियाँ हैं उनके लिए, फिर मैंने ऑल फीमेल इस तरह के नॉर्मल घरों से लोगों को इनवाइट किया। वो इतना डिफरेंट और फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था फैसल के मैं लिटरली आई हैड टीयर्स इन माय आइज़, बिकॉज वो जो एक डिलेमा था ना कि म्यूज़िक करें ना करें, वो सब एलिमिनेट हो गया। द टाइम दे पुट देयर हैंड्स ऑन ड्रम्स दे वर समवेयर एल्स। यस। और सब डर रहे थे पहले कि नहीं हमें नहीं आता, हम क्या। मैंने कहा रिदम एक ऐसी चीज़ है जो हम में एग्जिस्ट करती है, हम वो लेके पैदा हुए हैं, क्योंकि दिल की धड़कन एक रिदम है, हमारा बोलना एक रिदम है, सांस लेना एक रिदम है। इवन जो हम लोग बच्चों को सुलाते हैं वो एक रिदम जब देते हैं तो वो फ़ौरन से सो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, हवा की आवाज़, पानी की आवाज़, साउंड, एग्जैक्टली, या कैसे आपको सुकून देती हैं। बहुत सारा मेडिटेशन में भी आपको दिस इज रिदम, वी आर रिदम। लेट्स डू अ पीस देन। आपने बेसमेंट की बात की, सो माय फेवरेट पीस वाज तेरे इश्क में जो भी डूब गया। You remember? Yeah. So can we do that with your thing? Yeah. End with that? If you guys are singing. All right. Yeah. Okay. So let's start with I will use shakers and I will use this. Okay. Gungroos, yeah. Okay. So आप start कीजिए and I will follow you. आप गाएं, टेम्पो दें मुझे। 3, 2, 1, क्यों? देखूं जब मैं ज़मीं, देखूं ये आसमां, सब तेरे हैं निशान, सब तेरे हैं निशान। हो देखूं जब मैं ज़मीं, देखूं ये आसमां, सब तेरे हैं निशान, सब तेरे हैं निशान। इन सितारों से भी आगे जो है जहां, सब तेरे हैं निशान। तेरे इश्क में जो भी डूब गया, उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया, उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। Outstanding. अब इसमें ये है कि
बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलके एक साउंड बनाते हैं। Yes. परकशन इज वन ऑफ द साउंड्स। Yes. अब ये चल रहा है, इसमें फिर ड्रम्स ऐड होंगे, इसमें फिर कीज ऐड होंगी, बेस ऐड होगी, सो दिस विल गिव लाइक अ कंप्लीट मैजिक शुरू हो जाएगा। या दिस विल गिव लाइक अ कंप्लीट साउंड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।